हम जानना चाहते हैं एससी समाज को या मठों में और मंदिरों में उनको रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं जो पिछड़ी जात से आती है, महामंडलेश्वर हैं। एक सांसद हैं जो पिछड़ी साक्षी महाराज जी का नाम सुना होगा, वो पिछड़ी जात से हैं। मैं अजीज खान साहब एक प्रश्न पूछता हूं, एक आप अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? नहीं, अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया? अहमदिया कौन होता है? तो फिर आपके 72 फिरके क्यों होते हैं, ये भी बताइए। मुसलमान तो ऐसा होता है, लीनियंट है, वो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। उसके मस्जिद के अंदर आप खड़े होकर एक दिन हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। अजीज खान साहब, आप जिस मस्जिद में बोलेंगे मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे बताइए, मैं कैमरा लेकर आऊंगा और बताऊंगा कितना भाईचारा है डॉक्टर अजीज खान के मन में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट में कुछ मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी हैं जो हमेशा हिंदू धर्म में दलित और हिंदुओं को आपस में बांटने की बात करते हैं। पर डिबेट में जब प्रेम शुक्ला जी ने उन्हीं से एक मुस्लिम समाज की कुरीति पर सवाल पूछ लिया तो उन पर जवाब देते नहीं बना। जो आपने ट्रेलर में देखा उसी पर डिबेट में हंगामा हो गया। हालांकि डिबेट थी यूसीसी पर। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो में चलते हैं। आइए देखते हैं बनाएगा। अगर आपराधिक संहिता एक है तो नागरिक संहिता एक क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक ये यूसीसी नहीं लागू करेंगे तो 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे लोगों में हिंदू और मुसलमान की बात आएगी? ये मुल्क एक गुलदस्ता है। हर धर्म, हर समाज के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हम जानना चाहते हैं यूसीसी आप लागू करेंगे कैसे? पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से है। दक्षिण के लोग अलग मान रहे हैं, पूरब के लोग अलग मान रहे हैं, गुजरात के लोग अलग उनकी प्रथा और कल्चर है। सवाल इस बात का है कि इस कल्चर को कैसे आप समाहित करेंगे? सबको ये समान नागरिक का अधिकार देंगे ना? हम जानना चाहते हैं एससी समाज को या मठों में और मंदिरों में उनको रखेंगे। अच्छा, देखिए, दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी पुजारी बन सकता है। इस देश के ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां दलित समाज के लोग ना केवल पुजारी बल्कि महामंडलेश्वर हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं जो पिछड़ी जात से आती है, महामंडलेश्वर हैं। एक सांसद हैं जो पिछड़ी साक्षी महाराज जी का नाम सुना होगा, वो पिछड़ी जात से हैं। दलितों पर कहीं भी रोक नहीं। लेकिन मैं अजीज खान साहब एक प्रश्न पूछता हूं, एक आप अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? जरा बताइएगा। ठीक है, बताएंगे अजीज खान साहब, अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? और अहमदिया को इस्लाम का हिस्सा मानते हैं आप? दोनों के जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। आपने कहा साहब संविधान में हक है। संविधान में आर्टिकल 44 में आप देखें, अगर बाबा साहब को लागू करना होता तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं रखते, इसको उसी वक्त लागू कर देते। लेकिन आप दूसरी तरफ बाबा साहब ने ही अधिकार दिया। 25 से आर्टिकल 28 तक आप ले लें कि साहब सभी धर्म आजाद है। ये मुल्क गुलदस्ते की तरह है। इस मुल्क का हर शख्स अपने अपने धर्मों को अपने रीत रिवाज से मान सकता है, अपनी प्रथा को लागू कर सकता है। साहब उसी संविधान ने हक दिया है। तो आज समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान की हत्या ना हो, संविधान जिंदा रहे, लेकिन बीजेपी उस संविधान की हत्या करके। अच्छा, मुझे अब ये तो बताइए सर, बोल दिया आपने अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, हाँ या ना जवाब दीजिए। आप सब लोग मुद्दों से भाग जाते हैं। भाई जो कह रहा हूं सुनिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप क्या आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए, मैं सर, आप देखिए, मुसलमान तो ऐसा होता है, लीनियंट है, वो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। उसके तो मस्जिद के अंदर आप खड़े होकर एक दिन हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। अजीज खान साहब, आप जिस मस्जिद में बोलेंगे मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, पढ़वा देंगे आप। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना, वो तो हर जगह ईश्वर विद्यमान है। हम तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। हम कट्टरपंथी सोच के नहीं है, और ना इस्लाम का मानने वाला कट्टरपंथी होता है। अच्छा ठीक है, लीनियंट होता है। फिर अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब पढ़ेंगे नमाज सर? कब पढ़ेंगे बताइए, मैं कैमरा लेकर आऊंगा और बताऊंगा कितना भाईचारा है डॉक्टर अजीज खान के मन में। अरे सुन तो ले सर, सुनिए ना सर। देखिए, नमाज अपनी पर्सनल आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। जवाब नहीं देना आपको, कैमरे पर नहीं। अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे, ये बताइए हाँ या ना? पूजा पाठ को नहीं देंगे आप जवाब सर। पूजा पाठ को अगर देंगे तो आपके खिलाफ भी फतवे आएंगे। बात तो सही है। अतीकुर रहमान, इस्लामिक रिसर्चर। अतीकुर रहमान साहब, बताइए मुझे आप, और बताइए कि क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेंगे? क्या हैशटैग है आपका? क्या हैशटैग क्या है? मुझे नहीं पता क्या हैशटैग है। हैशटैग क्या है? यूसीसी ना? हाँ, यूसीसी हैशटैग है ना आपका? हाँ। शीर्षक क्या है भाई? हाँ बिल्कुल। तो यूसीसी पे सवाल है ये।
यूसीसी पे सवाल है ये? नहीं, ये सवाल सर इन्होंने कहा बड़ा लिबरल है, जो इस्लाम है बड़ा लिबरल है, इसको कोई दिक्कत नहीं किसी चीजों से, तो इसीलिए सवाल आया। नहीं, अहमदिया मुसलमान कहाँ से आ गया? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी को पूछिए, अहमदिया मुसलमान को पाकिस्तान से लाएंगे? अतीकुर रहमान साहब, आप इतने बड़े रिसर्चर हैं, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेंगे? अहमदिया कहाँ से आ गया? इतने बड़े लिबरल है, इसका मेरे को यूसीसी पे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं मान लूंगा यूसीसी, तो आप दिल खोल के मान लेंगे। मुसलमान है, अहमदिया कौन होता है? तो फिर आपके 72 फिरके क्यों होते हैं, ये भी बताइए ना। ये 72 फिरके क्यों होते हैं? किधर है 72 फिरके? नाम लीजिए, कौन है 72 फिरके वाला, बताइए। ये फिरके है ही नहीं, हम सब देखिए झूठ पे कैसे आबाद होंगे। शिया सुन्नी को विवाद ही नहीं इनकी दृष्टि। अरे भैया, दलित को घोड़े पे बोरी मुसलमान ही नहीं है, खोजा मुसलमान ही नहीं है। अरे मैंने आपको बताया कि दलित तो पुजारी बन गया भाई गोरखनाथ मंदिर का, कमलकांत दलित है, मुख्य पुजारी। घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया ना, लेकिन मूछे रखने नहीं दी दलित को, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा बनने नहीं दिया। क्या बात करते रहते हैं आप। चलिए, दलित की चिंता नहीं की हमने, हम बहुत बेकार है, हम बहुत खराब लोग हैं, आप छोड़िए ना। मुझे बताइए, आप लिबरल है, आप अहमदिया मुसलमान के आगे या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे? मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं देंगे, शो खत्म हो जाएगा। मुझे ना दानिश कुरैशी से, ना अजीज खान जी से, ना अतीकुर भाई से इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। मुसलमान होता है, अहमदिया पाकिस्तान में होगा। अच्छा, मुसलमान होता। फिर मैं जरा दीपक जी मुझे एक और 10 सेकंड और दीजिए। आप लीजिए, नहीं जी, 10 सेकंड और दीपक जी। यूसीसी और किसी दिन, आज इसी पर बात हो जाए। अच्छा, अतीकुर रहमान साहब, आपके यहाँ मुसलमानों में जात तो होती नहीं है, मुसलमानों में फिरका नहीं है, जात ही नहीं है, तो आप लोग तो बड़े बेईमान हैं जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण ले रहे हैं। तो मुसलमान जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण लेते हैं वो बेईमान है कि काफिर है, जरा बता दीजिए, क्योंकि जाति तो है ही नहीं आपके यहाँ। किसने दिया आरक्षण? निकाय चुनाव में आपने दिया ना आरक्षण। दिया वो बेईमान है ना, आरक्षण नहीं होना चाहिए, हमने कहा दिया, आपको मेयर बनाना था। देखिए अभी कैसे इनका पुरका फटा, देखिए इनकी शक्ल जो है कैसे प्याज जैसी हो गई है, इसीलिए ये कैसे झूठे लबाड़ मक्कार है, आप समझ सकते हैं। नाम देकर आपने उनको उत्तर नहीं दे रहे, जाति नहीं है तो आरक्षण क्यों लेते हैं भाई? ये पाप है ना, कुफ्र है ना। मेयर बनाना था, देखिए अभी मेयर आपका बना है, हमारा नहीं बना है। ये मियाँ चीख रहा है, इसके पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है, अतीक मियाँ के पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है। बेनकाब हो गए आप, बेनकाब हैं आज आप। अपने धर्म की, अपने मजहब की दिक्कतों के बारे में भी बात कर लिया करिए, उसकी बातें सुन के शुतुरमुर्ग ना बच जाया करिए। रद्द कर दिया था यूसीसी, कमिंग सून। मुझे बहस तभी आगे बढ़ेगी जब मुझे जवाब मिल पाएगा कि अतीकुर भाई, दानिश कुरैशी और डॉक्टर अजीज खान जैसे लिबरल मुसलमान, लेफ्ट लिबरल और ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा लिबरल, कई किलो वजन के साथ लिबरल, वो अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या नहीं? दानिश भाई, ये दोनों तो नहीं बता रहे, आप ही बता दीजिए। एक अहमदिया इमाम है, उसके पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे आप नमाज? अरे भाई, अहमदिया यहाँ कहीं दूर दूर तक जहां हम रहते हैं, दूर दूर दराज तक तो वो नहीं। पर जवाब नहीं देंगे दानिश कुरैशी जी, तीनों जवाब नहीं देंगे। मुझे पता है आप अहमदिया वाली बात का जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, क्योंकि फतवे आ जाएंगे आप तमाम लोगों के नाम। दोस्तों, जब बात हिंदू धर्म की आती है तो सब चुन चुन कर उसमें कमियां निकालते हैं और सवाल पूछते हैं और दलित और हिंदू और इन सब में बांटने की कोशिश करते हैं, पर अपने अंदर कोई नहीं झांकता। और कोई अगर सवाल भी उठाता है तो कहा यह जाता है कि आप इस्लाम के जानकार नहीं हैं और आप इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र कहाँ तक सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।